तो अपना नॉन कोऑर्डिनेटर तक हो गया था, है ना। आज अपन पढ़ेंगे कौन सा, कोऑर्डिनेटर के बारे में। तो अगर कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ते हैं तो जो फाइलम कोऑर्डिनेटर है इनको बोला जाता है कि जिसमें नोटोकॉर्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी, नोटोकॉर्ड मिलती है इसमें, है ना। तो एनिमल्स बिलोंगिंग फाइलम कोऑर्डिनेटर आर दी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, देखो एक तो क्या मिलेगा इसमें, नोटोकॉर्ड मिलता है, उसके बाद में डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड मिलता है और पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स मिलती है। तो तीन चीजें कौन कौन सी है, एक तो नोटोकॉर्ड, दूसरा कौन सा है, डोर्सल साइड में मिलेगा होलो नर्व कॉर्ड होता है। अपन नॉन कोऑर्डिनेटर में पढ़ रहे थे डीएसवी, डबल सॉलिड और वेंट्रल। इधर कैसा है, डबल की जगह सिंगल, सॉलिड की जगह होलो और वेंट्रल की जगह डोर्सल। और तीसरा क्या होता है, फेरेंजियल गिल्स पाई जाती है। These are the bilaterally symmetrical ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलता है, सिलोमेट होता है ऑर्गन सिस्टम के साथ में। और इनमें क्या पाई जाती है, पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। तो देखो ये डायग्राम है एक, है ना। सबसे ऊपर देखो क्या है, नर्व कॉर्ड है, उसके बाद में क्या है, नोटोकॉर्ड है, और देखो इसके बाद में क्या है, गिल स्लिट है ना, गिल स्लिट है। और ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये कौन सा है, एलिमेंट्री कैनाल है। कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि नोटोकॉर्ड कहाँ पे पाई जाती है, तो देखो नोटोकॉर्ड कहाँ है, नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में है। और एलिमेंट्री कैनाल को अपन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं ना। तो जैसे नोटोकॉर्ड आ जाता है कि इसका ओरिजिन किससे हुआ है, मेसोडर्म से हुआ है। और किस किस के बीच में प्रेजेंट है ये, नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो चीज होती है क्या है, गिल स्लिट और ये पोस्ट एनल टेल है। तो एक डायग्राम हो जाता है किसका, कोऑर्डिनेटर के, कौन कौन से ये फीचर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस की या फिर कंपैरिजन की, कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और नॉन कोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। इसमें जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कैसा होता है, डीएसवी, कैसा होता है, डीएसवी। डीएसवी किसमें, नॉन कोऑर्डिनेट में होता है, डबल सॉलिड और वेंट्रल। इधर कैसा हो जाएगा, सिंगल होलो और डोर्सल। फेरेंक्स जो होती है वो परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट। इसमें क्या पाई जाती है, कोऑर्डिनेटर में गिल स्लिट पाई जाती है, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेटर में गिल स्लिट एब्सेंट होती है। इसका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल साइड में मिलेगा, वेयरएज नॉन कोऑर्डिनेट का कैसा मिलेगा, डोर्सल साइड में मिलेगा। पोस्ट एनल टेल जो होती है वो कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट होती है और नॉन कोऑर्डिनेट में एब्सेंट होती है। ये कुछ कंपैरिजन होते हैं। अब बात करते हैं अपन कि जो फाइलम कोऑर्डिनेटर होता है उसको अपन ने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, यूरोकोऑर्डिनेटा या फिर इसी को बोला जाता है ट्यूनिकेटा और सिफेलोकोऑर्डिनेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो 3 कौन कौन से हैं, यूरोकोऑर्डिनेटा या फिर ट्यूनिकेटा, सिफेलोकोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है। अब ये जो यूरोकोऑर्डिनेटा और जो सिफेलोकोऑर्डिनेटा है ना, इन दोनों को मिला करके किस में रखा गया है, प्रोटोकोऑर्डिनेटा में। देखो सब फाइलम यूरोकोऑर्डिनेटा एंड सिफेलोकोऑर्डिनेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकोऑर्डिनेटा। प्रोटोकोऑर्डिनेटा का मतलब होता है प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट। एंड दीज आर दी एक्सक्लूसिवली मैराइन। कैसे होते हैं, मैराइन। अब बात करते हैं यूरो। यूरो में यूरो का मतलब होता है टेल, कॉर्ड का मतलब होता है नोटोकॉर्ड और एटा का मतलब होता है टू हैव। तो दीज आर द एनिमल्स व्हिच हैव नोटोकॉर्ड इन देयर टेल रीजन। अब ये जो टेल रीजन है वो भी किसकी, लार्वा की में मिलेगा। तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल व्हाइल इन सिफेलोकोऑर्डिनेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। देखो सिफेलो का मतलब हेड, कॉर्ड का मतलब नोटोकॉर्ड और एटा का मतलब टू हैव। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड हेड से लेकर के टेल तक मिलती है और वो भी थ्रू आउट द लाइफ रहती है, मतलब पूरी लाइफ टाइम तक रहती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं यूरोकोऑर्डिनेटा कौन कौन से हैं, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। कौन कौन से हैं, एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम। और सिफेलोकोऑर्डिनेटा में बात करेंगे तो ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसेट, मतलब तीनों नाम एक ही है। अब देखो नॉर्मली तो क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा मिलता है, क्लोज टाइप का। लेकिन अपन ने पढ़ा था कि ये जो यूरोकोऑर्डिनेटा है ना, इसमें कैसा मिलता है, ओपन टाइप का मिलता है। कैसा मिलता है, ओपन टाइप। तो ये डायग्राम किसका है, एसिडिया का। तो एसिडिया किस में आएगा, यूरोकोऑर्डिनेटा में आ जाता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आगे तो हो गया कौन सा, यूरोकोऑर्डिनेटा और सिफेलोकोऑर्डिनेटा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वर्टिब्रेटा। देखिए द मेंबर्स ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord during the embryonic period। तो इसमें नोटोकॉर्ड तो मिलेगी कब, एम्ब्रियोनिक टाइम पे मिलेगी। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ये कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो नोटोकॉर्ड है वो या तो कार्टिलेज से बने हुए वर्टिब्रल कॉलम में या फिर बोन से बने हुए वर्टिब्रल कॉलम में क्या हो सकती है, रिप्लेस हो सकती है। इसलिए बोला जाता है कि ऑल दी वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट। ये सारे के सारे जो कॉर्डेट होते हैं
वो क्या होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि कोर्डेटा में तो यूरोकोर्डेटा भी आ जाता है और सिफेलोकोर्डेटा आ जाता है। तो ऑल दी कोर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल दी वर्टिब्रेट आर कोर्डेट, क्योंकि वर्टिब्रेट तो किस में आते हैं? कोर्डेट में आ जाते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या मिल जाता है, वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स हो सकते हैं। एक्सक्रीशन के लिए क्या मिलेगा? किडनी मिलेगी, और मतलब ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस भी मिल सकते हैं। इट कैन बी फिन्स, जो कि फिश में मिलते हैं, और लिम्स मतलब कि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, इन सब में मिलेंगे। देखो वर्टिब्रेटा का जो है, अपन ने क्या बोला कि अपन ने कोर्डेटा को कितने सब फाइलम में डिवाइड किया है? 3 सब फाइलम में। कौन कौन से होते हैं? यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। देन वर्टिब्रेटा को हमने 2 डिवीजन में डिवाइड किया था, एग्नेथोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा, ना, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब क्या होता है? जिसमें जो एब्सेंट होते हैं लेग्स जो, और इसमें जो पाए जाते हैं। उसके बाद में इसमें एक क्लास कौन सी आ जाती है? साइक्लोस्टोमेटा आ जाती है। उसमें 2 सुपर क्लास आती है, फिशिज एंड टेट्रापोडा। फिशिज के पास में क्या पाए जाते हैं? फिन्स पाए जाते हैं, और टेट्रापोडा के पास में क्या पाए जाते हैं? लिम्स पाए जाते हैं। इसमें 2 क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्ट्रिक्थिस है। इसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स होते हैं। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी क्लास आ जाती है? साइक्लोस्टोमेटा। तो देखो साइक्लोस्टोमेटा की अगर बात करते हैं तो ये सारे के सारे जो लिविंग मेंबर्स होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के, वो कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। मैंने बताया था कि कैसे होते हैं, ये छोटी मछलियां होती हैं जो बड़ी मछलियों पर एक्टोपैरासाइट की तरह रहती हैं। और साइक्लोस्टोमेटा मतलब सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर माउथ होता है। देखो ये लिखा है साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, है ना। इनमें क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 6 to 15 पेयर। देयर बॉडी इज डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है अवॉइड या फिर एब्सेंट ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो इसमें पेयर्ड फिन्स नहीं मिलते हैं और ना ही इसमें स्केल मिलते हैं। तो नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं कि ये फिश की तरह है, तो फिश में तो स्केल मिलने चाहिए लेकिन इसमें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फॉल्स फिश बोला जाता है, ट्रू फिश नहीं है। क्रेनियम एंड दी वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। तो देखो शुरू में जो बनेंगे वो तो कैसे बनेंगे? कार्टिलेज से बनेंगे। कार्टिलेज के बाद में धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? बोन्स बनते जाते हैं। सर्कुलेशन कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स नॉर्मली तो कैसे होता है? मैराइन वाटर में मिलते हैं, लेकिन माइग्रेट कर जाते हैं किसके लिए? स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या होता है? एग ले करने का प्रोसेस। मैंने बताया था ना, नॉर्मली तो कहाँ पे ही है? मैराइन वाटर में, लेकिन स्पॉनिंग के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ पे जाएंगे? फ्रेश वाटर में। अब फ्रेश वाटर में जाने के बाद में कुछ दिनों के बाद में वहाँ पे बढ़ जाते हैं, और इनके जो लार्वा बने, लार्वा कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं, वो वापस से मैराइन वाटर में आ जाते हैं। इसका एग्जांपल था पैराटोमाइजन। देखो फ्रेश वाटर में जाए, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई देयर लार्वा आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब प्रोसेस जो हो जाता है पूरा, रिटर्न टू द ओशियन। एग्जांपल कौन सा है? पैराटोमाइजन, लैम्प्रे एंड ए मैगजीन एक्टिस। ठीक है, वो इसका डायग्राम है। नेक्स्ट क्लास है कौन सी? कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस की बात करते हैं तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं? मैराइन एनिमल होते हैं और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है? जिधर वाटर का फ्लो रहता है ना उसी की तरफ ये स्विम करने लग जाते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब ये होता है। इनके पास में क्या पाया जाता है? एंडोस्केलेटन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कार्टिलेज से। इनका नाम ही क्या है? कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रा जो वर्ड है उसके लिए यूज किया जाता है कार्टिलेज के लिए, और ऑस्टिया जो वर्ड है वो किसके लिए? मतलब ओसिन बोन्स के लिए यूज किया जाता है। इनका जो माउथ होता है वो कौन सी साइड पे होता है? वेंट्रल साइड पे होता है। ठीक है, मतलब ये फिश है तो वेंट्रल साइड पे माउथ रहेगा। और जो नोटोकॉर्ड होती है वो इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, मतलब वो क्या है? लाइफ टाइम तक प्रेजेंट रहती है। देखो ये कौन सी है? कॉन्ड्रिक्थिस है। कॉन्ड्रिक्थिस में मैंने क्या बताया था कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से पार्शियली रिप्लेस हो जाती है। किससे हो जाती है? पार्शियली रिप्लेस हो जाती है। अभी उससे पार्शियली रिप्लेस हो गई है तो बताइए कि इसमें नोटोकॉर्ड मिलेगी कि वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा? दोनों मिलेंगे ना। इसका मतलब नोटोकॉर्ड भी परसिस्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ और वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट हो जाता है। तो नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, गिल्स स्प्लिट्स आर सेपरेटेड विदाउट ओपरकुलम। अब इसमें जो है ना ओपरकुलम नहीं मिलता है। और जो गिल्स कितने बताए थे मैंने इसमें? 5 to 7 पेयर। कितने बताए थे? 5 to 7 पेयर पाए जाते हैं विदाउट ओपरकुलम। द स्किन इज टफ कंटेनिंग द माइन्यूट प्लेकोइड स्केल। कौन से स्केल पाए जाते हैं? प्लेकोइड स्केल पाए जाते हैं। और जो टीथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड। प्लेकोइड स्केल के किससे बन जाते हैं? मॉडिफिकेशन से बनते हैं और पीछे की तरफ बुढ़े हुए रहते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड रहते हैं।
टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, मतलब वो शिकार करने वाले होते हैं। ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर, देखो ओपरकुलम नहीं मिल रहा तो मैंने क्या बताया था, ओपरकुलम नहीं है तो एयर ब्लैडर भी नहीं है, एयर ब्लैडर नहीं है तो बताओ इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करता रहना पड़ेगा, क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं है तो ये डूब जाएंगे, तो इनको डूबने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली स्विम करता रहना पड़ता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर दे हैव टू बी स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तैरते रहना पड़ेगा। हार्ट इज टू चैम्बर, अगर दो चैम्बर है तो एक क्या मिलेगा, ऑरिकल, और एक क्या मिलेगा, वेंट्रिकल मिलता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, मतलब कुछ करंट मारती है उसका नाम क्या है, टॉर्पीडो। कुछ कैसे होते हैं, पॉइजनस स्टिंग मारती है जिसका नाम क्या है, ट्राइगोन। और ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, मतलब पोइक्रोथ। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो अपना जो होता है खुद का मैमल्स का वो तो कांस्टेंट रहता है, इनका क्या है, कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब कि they lack the capacity to regulate their body temperature. Sexes are separate, मतलब कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। इन मेल पेल्विक फिन्स क्लेस्पर पाए जाते हैं, इसमें क्लेस्पर मैंने क्या बताया था, कोपुलेटरी स्ट्रक्चर्स होती है जो कि कोपुलेशन में हेल्प करती है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, जैसे कि कौन सी थी, कॉन्डक्टिस थी ना, तो कॉन्डक्टिस में मैंने क्या बताया था, अंदर एंट्री ले सकते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ओ था, ओ का मतलब ओविपेरस है, तो ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विविपेरस है। सी से क्लेस्पर, सी से कॉन्ट्रैक्टिस, सी से क्लोएका, सी से कॉन्ट्रैक्टिस, याद है वो सब। एग्जांपल की बात करते हैं, स्कोलिडोन जिसको हमने बोला है डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कैरकेरोडोन ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगोन स्टिंगरे। इसी के साथ में देखो कुछ एग्जांपल अंदर लिख दिए थे। टॉर्पीडो पॉइजनस स्टिंग है तो स्टिंगरे बोला जाता है, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कौन सी है, ऑस्टिक्टिस। ऑस्टिक्टिस है तो इसमें एंडोस्केलेटन, ऑस्टिक्टिस है तो बोन से मिलकर बना हुआ। अच्छा, ये जो कॉन्ड्रिक्टिस थी ना वो केवल और केवल कहाँ पे मिल रही थी, मैराइन वाटर में मिल रही थी। कहाँ पे, मैराइन वाटर में। ये देखो कहाँ पे मिलती है, मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में मिलती है। इनका एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन किससे मिलकर बना हुआ है, बोन से। पहली वाली का किससे बना हुआ था, कार्टिलेज से। बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। और माउथ इनका कैसा होता है, मोस्टली टर्मिनल होता है। उस वाले का कैसा था, वेंट्रल था। वेंट्रल मतलब नीचे की साइड में था, टर्मिनल मतलब इधर एंड पे रहे। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ द गिल्स, इससे पहले वाला 5 to 7 पेयर थे, इसमें कितने हैं, 4 पेयर्स। यहाँ पे क्या मिलेगा, ओपरकुलम मिलेगा। अब अगर देखो ओपरकुलम है तो मतलब एयर ब्लैडर है, और एयर ब्लैडर है तो बताओ इनको तैरते रहने पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि एयर ब्लैडर की वजह से क्या क्या मिल जाता है, बायोन्सी प्रोवाइड हो जाती है। इस प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोन्सी, है ना। इसमें उसमें जो स्केल मिल रहे थे वो प्लेकोइड थे, और इसमें कौन से हैं, साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल होते हैं। इसका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर वाला होता है, जिसमें 1 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब ये भी क्या होते हैं, रेगुलेट करने की एबिलिटी इसमें भी नहीं होती है। सेक्स इसके भी कैसे होते हैं, सेपरेट, मतलब कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट तो दोनों में डायरेक्ट होता है। मैराइन वाले जो होते हैं इसमें एग्जांपल कौन से हैं, एक्सोसिटस, कौन सा है, एक्सोसिटस, दैट इज कॉल्ड फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में कौन सा आ जाता है, लेबियो रोहू, कतला कतला, कैलेरियस मगूर, एक्वेरियम और बेटा। एक्वेरियम वाले कौन कौन से हैं, बेटा जिसको बोला जाता है फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम जिसको बोला जाता है एंजल फिश। तो देखो ये जो तीनों होती है ना, फ्रेश वाटर, लेबियो रोहू, कतला कतला, कैलेरियस मगूर, ये सारे कैसे होते हैं, खाने वाली होती हैं, एडाइबल होती है, ठीक है। ये हो जाता है कौन सा, फिश वाला। इतना पढ़ो एक बार। तो देखो क्लास एम्फीबिया का नाम क्या होता है, एम्फी मतलब ड्वेल और बायोज मतलब लाइफ। तो इनकी ये जो एम्फीबियंस होते हैं ड्वेल लाइफ वाले होते हैं, मतलब कि दिस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल मीडियम। तो ये एक्वेटिक मीडियम में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मीडियम में भी रह सकते हैं। मोस्ट हैव देम 2 पेयर्स, मतलब टेट्रापोडा था ना, टेट्रापोडा का मतलब टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब लिम्स। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, किसमें, हेड और ट्रंक में। 2 चीजें एब्सेंट होती है, नेक और टेल, लेकिन कुछ में टेल प्रेजेंट हो सकती है, टेल में भी प्रेजेंट इन सम। मैंने बताया था 2 एग्जांपल, सैलामेंड्रा और
फ्रॉग का लार्वा टेडपोल, उन दोनों में टेल प्रेजेंट होती है। द एम्फीबियंस स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, इसमें स्केल नहीं पाए जाते हैं एम्फीबियन में, और जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है और ग्लैंडुलर होती है। द आईज हैव आईलिड्स, टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, है ना, इनका प्रॉपर ईयर का जैसे अपने एक्सटर्नल होता है, मिडिल होता है, इंटरनल, इसमें ऐसा कुछ नहीं, तो क्या पाया जाता है, ओनली टिम्पेनम पाया जाता है। उसके बाद में एक क्लोएका मिलता है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर। मैंने बताया था 3 चीजों के लिए, रिप्रोडक्शन वाली मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गई है, डाइजेशन मतलब एलिमेंट्री कैनाल, और एक्सक्रीशन मतलब यूरिनरी वाली। कॉमन चैम्बर का नाम क्या हो जाता है, क्लोएका, विच ओपन टू दी एक्सटीरियर। तो तीनों का पाथवे क्या है, कॉमन चैम्बर से, क्लोएका से। रेस्पिरेशन इज बाय द गिल्स, लंग्स एंड थ्रू द स्किन, कौन कौन से हो सकता है, लंग्स से हो सकता है, स्किन से हो सकता है, गिल्स से हो सकता है, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी हो सकता है। किसमें, एम्फीबियन। हार्ट 3 चैम्बर वाले होते हैं, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। दीज आर कॉल्ड ब्लेडेड, मतलब कि रेगुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा, चेंज होता रहेगा। सेक्स कैसे हो रहते हैं, सेपरेट रहता है, मतलब कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओवीपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, मतलब कि लार्वा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लार्वा मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, बूफो, टॉड, राना टेग्रीना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा, सैलामेंडर, इक्तियोफिस, लिम्बलेस। अभी देखो इधर तो क्या लिखा हुआ है, 2 पेयर और लिम्स, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन है कि एम्फीबिया जो होता है उसमें लिम्बलेस होते हैं। ठीक है, नॉर्मली अपन ने क्या बोला था कि ये तो कैसा है, विदाउट स्केल है, लेकिन एक्टिव फिश में क्या मिलते हैं, स्केल मिलते हैं। डायग्राम देखो, सैलामेंड्रा, देखो सैलामेंड्रा में टेल है ना, क्या लिखा हुआ है, टेल में भी प्रेजेंट इन सम। एक तो क्या हो गया है, सैलामेंड्रा, और लार्वा ऑफ फ्रॉग, ये क्या है, मेढक है। मेढक में है क्या, देखो टेल नहीं है ना, फ्रॉग में नहीं है, एडल्ट फ्रॉग में, लेकिन इसके लार्वा में मिलती है। नेक्स्ट है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में इसका क्लास का नाम किससे आता है, रेप्टम से आता है। रेप्टम का मतलब होता है क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग नेचर, ना, खिसक के चलने वाले, सरक के चलने वाले, लोकोमोशन होता है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। कैसी होती है, ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होती है। एपिडर्म स्केल पाए जाते हैं जिनको स्क्यूट बोला जाता है। ये जो क्रोकोडाइल में जो होते हैं ना, कोनिकल जो शेप, उनको क्या बोला जाता है, स्क्यूट। इनके पास में एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं पाई जाती है, तो क्या मिलेगा, ओनली टिम्पेनम मिलेगा। लिम्स होते हैं प्रेजेंट, अगर है तो कितने रहेंगे, 2 पेयर रहेंगे। हार्ट कैसा होता है, यूजुअली 3 चैम्बर का होता है, लेकिन इसमें क्रोकोडाइल आता है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होते हैं, तो डबल सर्कुलेशन मिलने लग जाएगा। बट है 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल्स। रेप्टाइल्स आती पोइक्लोथर्मस, पोइक्लोथर्मस को वही बोला जाता है कोल्ड ब्लेडेड। कोल्ड ब्लेडेड का मतलब क्या होता है कि अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन एज स्किन कास्टिंग, ये अपनी स्किन को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड स्किन कास्टिंग। सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट, मतलब कि विदाउट लार्वा। एग्जाम्पल देखो, किलोन टर्टल, टेस्टिडो टॉर्टोइज, कैमेलियन ट्री लिजर्ड, कैलोटिस गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर। अब देखो, जब अगर बाई चांस अपन देखते हैं हिंदी मीडियम में अगर पढ़ते करते हैं, तो क्रोकोडिलस को क्या दे रखा है, घड़ियाल दे रखा है अलग अलग। क्रोकोडिलस तो क्या होता है, क्रोकोडाइल होता है, एलिगेटर अलग होता है। हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड होती है जो अपने घरों में मिलती है। पॉइजनस स्किन स्नेक कौन कौन से हैं, नाजा नाजा, कोबरा, बेंगरेस, क्रेट, और वाइपरा वाइपर, ये होते हैं कौन से, रेप्टिलिया। डायग्राम देखो किस किस के दे रखा है इसमें। पहला किसका है, कैमेलियन का होता है, दूसरा किसका है, क्रोकोडिल का, किलोन और नाजा नाजा। नेक्स्ट क्लास एप्स। इनका एप्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, फेदर्स पाए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, मोस्ट ऑफ बर्ड्स कैन फ्लाई एक्सेप्ट वन विच इज ऑस्ट्रिच या फिर स्टूटियो। ये पजर्स वीक, इसमें क्या पाई जाती है, वीक पाई जाती है। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनको विंग्स, जो 4 लिम्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वीक में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो हैंड लिम्स होते हैं उनके पास में क्या पाए जाते हैं, स्केल। नॉर्मली
बर्ड्स में स्केल नहीं मिलते लेकिन हाइंड लिम्ब पे मिलते हैं। एंड आर मॉडिफाइड फॉर द वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, है जो क्लैस्प करने के लिए मतलब पकड़ने के लिए। इसके लिए जो ड्राइव विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट, देखो इसमें जो स्केल है वो एब्सेंट रहते हैं लेकिन हाइंड लिम्ब पे स्केल मिलेंगे। इसमें है जो ग्लैंड है वो एब्सेंट रहती है लेकिन बेस ऑफ टेल पे मिलती है, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। एंडोस्केलेटन जो होता है वो फुली ऑसिफाइड होता है, मतलब बोन से बना हुआ रहता है। और इस तरह के जो बोन्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एयर कैविटी वाली बोन या फिर न्यूमेटिक बोन्स बोला जाता है। देखो बर्ड्स का काम क्या है, उड़ने का रहता है, फ्लाइट का रहता है। तो अगर एक चीज बताइए, अगर ये जो बोन है वो सॉलिड रहेगी तो वो अच्छे से उड़ पाएंगे, या फिर होलो रहेगी तो होलो रहेगी, क्योंकि वेट कम रहेगा, लाइट वेट रहेगा तो इजी रहेगा ना कैरी में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स हैड एडिशनल चैम्बर व्हिच इज क्रॉप एंड गिजार्ड। इसमें क्या पाए जाते हैं, क्रॉप और गिजार्ड पाए जाते हैं। तो देखो बर्ड्स का ये जो बर्ड्स आती है वो किस में आती है, कॉर्डेट में आती है। और एक अपन ने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में जो कॉकरोच होता है उसमें भी क्रॉप और गिजार्ड पाई जाती है। तो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा कैसा है, नॉन कॉर्डेट। तो कुछ ऐसी सिमिलरिटी होती है क्रॉप और गिजार्ड की, जो कि नॉन कॉर्डेट के तो इंसेक्ट में मिलती है और कॉर्डेट के बर्ड्स में मिलती है। क्रॉप और गिजार्ड, क्रॉप का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करने का, और गिजार्ड का काम क्या होता है, इसको ग्राइंडिंग करने का। हार्ट में कितने चैम्बर मिलते हैं, 4 चैम्बर मिलते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, मतलब होम्योथर्मस होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कैसे रहता है, स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है। बॉडी बाहर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट द एयर रेस्पिरेशन। सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब कि विदाउट लार्वा। एग्जाम्पल कौन से हैं, कॉर्वस जिसको क्रो बोलते हैं, कोलंबा, पिजन, सेटाकुला, पैरट, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पैवो, पिकॉक, एप्टोनोडाइटिस, पेंगुइन और न्यूफ्रॉन वल्च। डायग्राम में देखो न्यूफ्रॉन का दे रखा है, स्ट्रूथियो, सेटाकुला और पैवो। नेक्स्ट क्लास है मैमलिया। मैमलिया जो होता है वो वैरायटी और हैबिटेट्स में, मतलब कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, देखो पोलर आइस कैप में मिल सकते हैं, डेजर्ट्स में मिल सकते हैं, माउंटेन्स में मिल सकते हैं, फॉरेस्ट में मिल सकते हैं, ग्रासलैंड पे मिल सकते हैं, केव में मिल सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, वो वाटर में भी मिल सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमलियन फीचर इज प्रेजेंस ऑफ द मैमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। और जो मैमरी ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मिल्क। इसकी वजह से क्या है, यंग वन को क्या प्रोवाइड किया जाता है, नरिशमेंट मिलता है ना, न्यूट्रिएंट मिलते हैं। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, क्या पाए जाते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। और ये अडेप्टेड होते हैं किसके लिए, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बर्रोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए। और इनकी जो स्किन होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। तो देखो इसके मैमल्स के 2 यूनिक फीचर कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो मेमोरी ग्लैंड और दूसरा क्या है, हेयर्स। हेयर्स केवल मैमल्स में मिलते हैं लेकिन सारे के सारे मैमल्स में नहीं मिलते हैं। हेयर्स, प्रेजेंस ऑफ हेयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स, लेकिन सारे मैमल्स में नहीं मिलता है। जो ब्लू व्हेल है ना उसमें हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर और ईयर पिन्ना पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर भी होता है अपने, ईयर पिन्ना भी होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ भी प्रेजेंट रहते हैं। हार्ट कितना चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का। होम्योथर्मस होते हैं। रेस्पिरेशन किससे होगा, गिल्स से होगा। सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और विविपेरस होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन, मतलब मोस्टली कैसे है, विविपेरस है, एक एक्सेप्शन है इसका। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो देखो पहले ओविपेरस का ही एग्जांपल देख लेते हैं अपन, कौन सा ओविपेरस में, ऑर्निथोरिंकस जिसको बोला जाता है प्लेटिपस। देखो मोस्टली कैसे हैं, विविपेरस हैं, एक्सेप्शन में क्या जाएगा, ऑर्निथोरिंकस। विविपेरस है बाकी के सारे, जैसे कि मैक्रोपस, कंगरू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वास हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथरा लियो लायन। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मैमल्स के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट देखो समराइज दे रखा है सारे के सारे किंगडम का, ठीक है। ये समराइज फॉर्म में जितने भी अपन ने सारे पढ़े हैं ना पूरे के पूरे, उसका है। देखो इसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पोरीफेरा जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है।
सिमेट्री कैसी होती है, वेरियस। अब वेरियस का मतलब क्या, अपन ने तो पूरी फॉर्म में कौन सी पढ़ी है, एसिमेट्री पढ़ी है, लेकिन एक्सेप्शन में मैंने लिखवाया था साइगन और ल्यूकोसोलेनिया में कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री। तो इसलिए सिमेट्री कैसी हो सकती है, इसमें वेरियस टाइप की हो सकती है। ठीक है भाई। सिलेंडर डेटा की बात करते हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम में कौन सा मिलेगा, टिश्यू लेवल का मिलता है। सिमेट्री कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री। टिनोफोरा में भी टिश्यू लेवल का होता है। अब देखो प्लेटी हेलमिंथेस में कौन सा है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का होता है। कैसा होता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का होता है। अब हमने वहां पे जो पढ़ा था वहां पे क्या लिखा हुआ है, ओनली ऑर्गन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, ऑर्गन व ऑर्गन सिस्टम का होता है। उसके बाद में सीलोम देखो कहाँ तक एब्सेंट है, प्लेटी हेलमिंथेस तक। एच हेलमिंथेस में सीडोसिलोमेट है और बाकी सब में सिलोमेट है। सेगमेंटेशन देखो अपन ने 3 पढ़े थे, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कोडाटा में। मोलस्का में नहीं होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है मोलस्का की, है ना। तो देखो सेगमेंटेशन देखो एनिलिडा में प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है और इधर कोडाटा में प्रेजेंट है, बाकी सब में एब्सेंट। क्लियर है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखो पोरीफेरा में एब्सेंट है और प्लेटी हेलमिंथेस तक इनकम्प्लीट, बाकी सब में कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ था, एनिलिडा से शुरू हुआ। तो देखो एनिलिडा से पहले सब में क्या है, एब्सेंट है, एनिलिडा के बाद सब में प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन ने बोला था कि कहाँ तक, एनिलिडा तक। तो किससे होता है, जनरल बॉडी सरफेस से। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिलिडा तक एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। इधर बात करते हैं अपन। अच्छा ये देखो एकानोडर्मेटा में जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है, नॉर्मल देखो सब में कैसी है, बायलैटरल है। स्पेशल फीचर की बात कर लेते हैं। पोरीफेरा की जो स्पेशल फीचर है वो क्या है, बॉडी स्कीम है, बॉडी विद पोर्स और कैनल्स इन वॉल्स, कैनल पाए जाते हैं। ठीक है। और सिलेंडर डेटा की बात करते हैं तो उसमें कौन सी सेल होती है, निडोब्लास्ट सेल होती है। टिनोफोरा में क्या पाई जाती है, कॉम्प्लेट पाई जाती है, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। 8 सिलियरी एक्सटर्नली कॉम्प्लेट, एक्सटर्नल होती हैं, सिलियरी होती है, और नंबर कितना होता है, 8। प्लेटी हेलमिंथेस में कैसे होते हैं, हुक्स और सक्कर्स पाए जाते हैं और फ्लैट बॉडी होती है। एस्केलेमिंथेस में कैसे होते हैं, इलोंगेटेड बॉडी होती है, वर्म लाइक। एनिलिडा में बॉडी सेगमेंटेड होती है, मतलब मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। आर्थ्रोपोडा में क्यूटिकल का या फिर काइटिन का, देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूटिकल का। तो बात एक ही है ना। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। मोलस्का एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ सेल यूजुअली प्रेजेंट, CaCO3 का। इकानोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री एडल्ट में मिलती है, और अगर अपन लार्वा की बात करेंगे तो बायलेटरल मिलेगी। हेमिकोडेटा में क्या होता है, वर्म लाइक होता है, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड है। कोडेटा में नोटोकॉड मिलती है, डोर्सल होलो नर्व कॉड मिलेगी, गिल स्लिट और विद लिम्स और फिन्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर अपना एनिमल किंगडम खत्म हो जाता है। देखो नोट्स पूरे पढ़ा दिए आपको, NCERT भी पढ़ा दिए, अब आपको ये पूरा पढ़ना।